राज्य की सबसे बड़ी कमी, तेनालीरामा की कहानी। एक बार महाराज कृष्णदेवराय को न जाने क्या सूझा कि उन्होंने विजयनगर को सजाने संवारने का हुक्म दिया। वह विजयनगर को सुंदरता और स्वच्छता में बेजोड़ देखना चाहते थे। अतः उन्होंने प्रधानमंत्री को बुलाकर अपनी इच्छा से अवगत कराया तथा आवश्यक निर्देश भी दिए। मंत्री जी, हमारे सपनों का विजयनगर ऐसा होना चाहिए कि स्वर्ग के देवता भी विजयनगर से ईर्ष्या करे। इस कार्य के लिए जितना चाहे धन खर्च हो, इसकी तनिक भी चिंता न करे। आदेश मिलने की देर थी। विजयनगर का कायाकल्प होने लगा। कुछ ही समय में विजयनगर की चर्चा आर्यावर्त के सुंदरतम राज्यों में होने लगी। दूर दूर से सैलानियों के झुंड विजयनगर की शोभा देखने आने लगे। जो भी वहां आता, महाराज कृष्णदेवराय और विजयनगर की सुंदरता की चर्चा करता। जो जो विजयनगर की कीर्ति फैलती जा रही थी, त्यों त्यों महाराज फूले न समा रहे थे। एक दिन दरबार लगा हुआ था। सभी अपने अपने आसनों पर विराजमान थे और अपने मंत्रियों की प्रशंसा करते हुए महाराज कह रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी की दिन रात की मेहनत ने विजयनगर की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। फिर भी यदि आपकी दृष्टि में कोई कमी हो तो बताइए, ताकि उसे भी दूर किया जाए। अन्नदाता, लगभग सभी ने समवेत स्वर में उत्तर दिया, विजयनगर जैसा सुंदर राज्य तो इस पूरी पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। हमें तो इसकी सुंदरता में कोई कमी या कोई दोष दिखाई नहीं देता। पूरा दरबार महाराज और प्रधानमंत्री की प्रशंसा के गीत गा रहा था। तभी पुरोहित की दृष्टि तेनालीरामा पर पड़ी, जो मुंह पर हाथ रखे दरबार की कार्रवाई को देख रहा था। देखते ही उसने महाराज से कहा, महाराज, तेनालीरामा को शायद विजयनगर की प्रशंसा पसंद नहीं आई। देखिए तो किस प्रकार चुपचाप बैठे हैं। लगता है आपकी खुशी से इन्हें कोई खुशी प्राप्त नहीं हुई। महाराज ने तेनालीरामा की ओर देखा, फिर पूछा, क्यों तेनालीरामा, इस प्रकार गुमसुम क्यों बैठे हो? आज चारों ओर विजयनगर की प्रशंसा हो रही है, क्या तुम्हें इस बात की कोई खुशी नहीं है? खुशी तो बहुत है महाराज, मगर 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 क्या? जवाब दो तेनालीरामा। अवश्य ही ऐसी कोई बात है जो तुम्हें भली प्रतीत नहीं हो रही। एक कमी रह गई है महाराज। कैसी कमी? कमी की बात सुनकर महाराज तिलमिला से गए। स्पष्ट कहो तेनालीरामा, यदि तुमने वह कमी न बताई तो तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। मुझे मंजूर है महाराज, किंतु उस कमी को देखने के लिए आपको मेरे साथ नगर भ्रमण के लिए चलना होगा। ठीक है, चलो। तेनालीरामा महाराज व अन्य दरबारियों को लेकर कमी दिखाने चल पड़ा। सभी अधिकारी, मंत्रीगण और स्वयं महाराज भी चकित थे कि ऐसी कौन सी कमी विजयनगर में रह गई जो तेनालीरामा को मृत्युदंड का भी भय नहीं है। महाराज की सवारी महल से बाहर निकली और सुनसान सड़क पर चल दी। हमेशा ऐसा होता था कि जो ही महाराज की सवारी महल से बाहर निकलती, त्यों ही प्रजा सड़क के दोनों ओर एकत्रित हो जाती तथा महाराज की जय जयकार के स्वर बुलंद होने लगते थे। लोग महाराज पर फूलों की वर्षा करते, किंतु इस बार ऐसा कुछ भी न था। न प्रजा थी, न जय जयकार का उद्घोष और न फूलों की वर्षा और न किसी प्रकार का उत्साह। एक अजीब सा सन्नाटा चारों ओर बिखरा हुआ था। निशब्द सवारी आगे बढ़ती जा रही थी। ये सन्नाटा महाराज को बड़ा अजीब लगा। महाराज ने तेनालीरामा की ओर देखा। महाराज, इस सुंदरता के चक्कर में आप प्रजा से दूर हो गए हैं और प्रजा आपसे दूर चली गई है। क्या इससे भी बड़ी कोई कमी हो सकती है? महाराज ने मंत्री की ओर देखा। महाराज, फूल आदि बरसा कर प्रजा विजयनगर की सड़कें गंदी न करे, व्यर्थ का ध्वनि प्रदूषण न फैले, इसलिए इन सब कार्यों पर रोक लगा दी गई है। इसी बीच महाराज का रथ नगर से दूर एक बस्ती के करीब आ गया। वहां आकर महाराज को पता लगा कि प्रजा पर नए नए कर लगाकर उसकी कमर तोड़ दी गई है। विजयनगर की सुंदरता के चक्कर में बस्तियों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बस्तियों में गंदगी के कारण बीमारियां फैल रही है। प्रजा के इस कष्ट को देखकर महाराज का दिल बहुत दुखी हुआ। वे समझ गए कि क्या कमी है पहले वाले विजयनगर की अपेक्षा आज के विजयनगर में। उन्होंने फौरन आज्ञा दी, सारे काम बंद करा दिए जाए, बड़े व नए कर वापस ले लिए जाए। प्रजा का जीवन ही सुंदर रहित बना तो विजयनगर की सुंदरता का क्या महत्व।
हमें प्रजा और अपने बीच ये दूरी स्वीकार नहीं। सचमुच तेनालीरामा ने एक बड़ी कमी की ओर ध्यान आकृष्ट किया है और उस दिन से महाराज की नज़रों में तेनालीरामा की इज्जत और अधिक बढ़ गई। तो दोस्तों, ये थी तेनालीरामा की कहानी, राज्य की सबसे बड़ी कमी। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।